पेज 6 खोलें 2.2। अच्छा जी, डेफिनेशन हमने पढ़नी है। डेफिनेशन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। Company limited by shares. Company limited by share means company having the liability of its members limited by the memorandum to the extent of the amount, if any, remaining unpaid on the shares respectively held by them. Company limited by shares का क्या मतलब है? Having the liability of members limited by the memorandum to the extent of amount, if any, remaining unpaid. ये किस सिनेरियो में अप्लाई होगी? जहां पे पार्टली पेड शेयर्स, जहां पे फुली पेड शेयर्स हैं तो फिर लायबिलिटी क्या होगी? जीरो। लायबिलिटी जीरो होगी। और मैक्सिमम नुकसान क्या होगा? भाई जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो वापस नहीं मिलेगी। मोस्ट बिजनेसेस दैट ऑपरेट एज कंपनीज आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ज्यादातर बिजनेसेस जो हैं वो कौन से हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। द ग्रेट एडवांटेज of this form of company is that the company is able, if the shareholders approve, to raise additional capital by issuing new shares. Issuing new shares. कंपनी जिंदगी में एक दफा शेयर्स इशू नहीं करती। पहले आपने 1 करोड़ रुपए का पैसा इकट्ठा किया, 1 करोड़ रुपए की शेयर्स इशू करती है। बिजनेस ठीक चल रहा है, आपको और पैसों की जरूरत है तो मजीद आप शेयर्स इशू कर दें, फिर 2 करोड़ रुपए के कर दें। एक कॉन्सेप्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल का। ऑथराइज्ड कैपिटल आप जब कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो फिर उसको बताते हैं रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार किसका नुमाइंदा है? SCCP का, कमीशन का नुमाइंदा है। अच्छा, रजिस्ट्रार जो कमीशन का मेन ऑफिस इस्लामाबाद में, उसके अलावा 4 ऑफिसेज हैं जो प्रोविंशियल कैपिटल्स में हैं। प्रोविंशियल कैपिटल्स हमारे क्या हैं? 4। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद। इसके अलावा 2 और ऑफिसेज हैं, 3। फैसलाबाद में भी है, सखर में भी है, मुल्तान में भी। रजिस्ट्रार का कंपनी रजिस्ट्रेशन। ऑथराइज कैपिटल का मतलब ये है कि मैक्सिमम अमाउंट आपने कितने कैपिटल की इशू करनी है। मसलन जब आपने कंपनी रजिस्टर करवाई तो कंपनी रजिस्टर करवाते हुए आप लिखते हैं कि जी ऑथराइज कैपिटल कितना होगा कंपनी का। ऑथराइज का क्या मतलब है? मैक्सिमम अमाउंट कितनी होगी। हमने वहां पे रजिस्टर करवा दी 5 करोड़ रुपए की। जरूरी नहीं है कि अभी हम 5 करोड़ रुपए की शेयर्स इशू कर दें। मर्जी है अभी कर दो 5 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू, अगर पैसा आ रहा है। मर्जी है 2.5 करोड़ रुपए के शेयर्स अभी इशू करो, 2.5 करोड़ रुपए के बाद में कर लेना, फ्यूचर में कर लेना। अच्छा, पूरे 5 करोड़ रुपए के शेयर्स हमने इशू कर दिए, हमें और पैसे की जरूरत है। अब क्या करें? अगला क्वेश्चन, ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा लें। जितना ऑथराइज कैपिटल बढ़ता जाएगा उसकी फी को बढ़ जाएगी रजिस्ट्रेशन की, और कोई मसला नहीं है। कैपिटल को बढ़ाना कोई मसला नहीं, लॉ को इस पर कोई एतराज नहीं, क्रेडिटर्स को इस पर कोई एतराज नहीं है। रिडक्शन पे मसला है। रिडक्शन का मतलब यह है कि आपको नुकसानात हो रहे,
इससे किसको मसला होगा? शेयर होल्डर्स को भी मसला होगा। और किसको मसला होगा? क्रेडिटर्स को, पैसा नहीं वापस मिलेगा। जो आपका कैपिटल मेंटेन अगर रहेगा तो ये गारंटी है कि शेयर होल्डर्स का भी पैसा वापस हो जाएगा। और किसका पैसा वापस हो जाएगा? क्रेडिटर्स का। ऑथराइज कैपिटल का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट आप कितनी इशू कर सकते हैं। हम कहते हैं जी हमारी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 50 करोड़ है। ऑथराइज कैपिटल ये नहीं बताता कि 50 करोड़ पे के शेयर्स बिक गए हैं। वो कौन सा कैपिटल बताता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 50 की इजाजत में है भाई, ये बताओ इसके एवज पैसा कितना इकट्ठा किया है, उस अमाउंट को बताओ। ये आपने कैपिटल में जाके तफसील से चीजें पढ़नी है। लेकिन अभी के लिए हमारे ज्यादातर बिजनेसेस क्या हैं? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। और किसी भी पर्सन की लायबिलिटी कितनी है? जितनी अमाउंट अनपेड है, इफ एनी। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स होते हैं कि शेयर होल्डर्स होते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के आगे से दो टाइप्स हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है सर, द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में क्या जानते हैं जनाब? क्या अभी तक पढ़ा है कि हर मेंबर एक चीज की गारंटी देता है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उस सूरत में मैं कितने पैसे पे करूंगा। ये रिटर्न प्रॉमिस है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है? अनपेड अमाउंट पे की जाती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इफ देयर इज एनी अमाउंट अनपेड। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या किया जाता है? गारंटी दी जाती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to such amount as the member may respectively undertake to contribute। undertake to contribute का क्या मतलब है? undertake का क्या मतलब होता है? undertaking क्या मतलब होता है? कंपनी को, अगर वो अंडरटेकिंग कंपनी को भी कहते हैं, यहाँ पे प्रॉमिस है अंडरटेकिंग का मतलब। undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। भाईजान आपको क्या समझ आई है? आप किसी चुप गांव से आए हैं, जरा हमें बताएंगे अपने बारे में। क्लास में हो ना, बोलो क्या समझ आई? क्योंकि आप उसके कान में ज्यादा बातें कर रहे हो, मेरी बात कम सुन रहे हो। बताओ क्या समझ आई? वो बताया क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है? अंडरटेकिंग होती है। गुड। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है? अभी जो मैंने बताई है वही होती है ना। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है? जो मैंने अभी बताई वही होती है। बताओ तो सही है, क्या समझ आई है? रिवाइज करोगे अभी? क्लास लेने आ रहे हो कि शुगल के लिए आ रहे हो?
बी लॉ के पेपर दिया हो? कैसा हुआ पेपर? अभी मैंने बहुत लंबी डिस्कशन ऑथराइज कैपिटल की है, कुछ समझ आई है इस चीज़ की? रीड तो करोगे, अभी क्या समझ आई है इस लेक्चर की? कुछ नहीं है। The company limited by guarantee may or may not have share capital, यानी कि इसकी दो टाइप्स हैं आगे से, उसका शेयर कैपिटल हो भी सकता है, उसका शेयर कैपिटल नहीं भी हो सकता। The liability of members of the company limited by guarantee not having share capital is restricted to the amount of guarantee as mentioned in the memorandum. जिसमें मेंबर्स ने गारंटी सिर्फ दी गई है, तो उन्होंने वाइंडिंग अप पे कितने पैसे कंट्रीब्यूट करने हैं जो उन्होंने गारंटी दी। और एक वो कंपनी है जिसके लिमिटेड बाय गारंटी है, उसका शेयर कैपिटल भी, तो उसमें क्या हो जाएगा? गारंटी प्लस अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। दो तरह की आगे आपने अभी पढ़ना है, एक कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी भी होती है लॉ की नजर, जिस तरह पार्टनरशिप होती है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो कंपनी की तरह का होगा, लेकिन उसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। उसकी भी आगे से दो टाइप्स हैं, हैविंग शेयर कैपिटल और हैविंग नो शेयर कैपिटल। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की आगे से कोई टाइप्स नहीं। आपने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी हैं, एक उस तरह पढ़ी है, एक पब्लिक और प्राइवेट। फिर आपने ये कैटेगरीज पढ़ी हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के आगे से कितनी टाइप्स हैं? हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग नो शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी की कितनी आगे से दो टाइप्स हैं? हैविंग कैपिटल और हैविंग नो शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी का जिक्र किया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या वो एग्जिस्ट करती हैं? आंसर रेयर ही मिलेगी। क्यों इतनी मुसीबत डालनी है? फिर पार्टनरशिप ही बना लो। Unlimited company means company not having any limit on the liability of its members. इसका क्या मतलब है? इसके members की liability unlimited है। This has the advantage of a normal company, except that the liability of its member is not limited. In practice, unlimited companies are fairly rare, but are sometimes used by a partnership style business. पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस का मतलब यह है कि पार्टनरशिप ही है, लेकिन वो कहते हैं चलो कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाएगा, तरीकाकार बन जाएगा बिजनेस को चलाने का, तो वो वाला काम कर लेते हैं। पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना आपसे मैंने पूछा था लाजमी है कि नहीं? पार्टनरशिप भी रजिस्टर होती है, वो ऑप्शनल है। आप लोगों के जो बी लॉ में है उसमें ये चीज नहीं बताई गई, पूरा पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ाया गया। तो पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना ऑप्शनल है, करवा लें रजिस्टर। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एक अलहदा बंदा है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जिसके पास फर्म्स रजिस्टर होती है, वो ऑप्शनल है। कंपनी तो क्रिएट ही कब होनी है? जब वो रजिस्टर हो जाएगी एससीसीपी या रजिस्ट्रार के पास।
हाँ जी, कोई डेफिनेशन रह गई है? पहले 12 पेजेस तक देखें। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिस्टेड, पब्लिक अनलिस्टेड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, फॉरेन कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, मेंबर, वोटिंग राइट्स, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। कुछ रह गया इन पॉइंट्स में से? ये जो पहले पेजेस हैं इनमें से डेफिनेशंस हो गई हैं ना सारी। तो अब हमने नई जो आज स्टार्ट करते हैं वो है एनपीओ, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, पेज 13। वो नहीं अभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वो आगे इतना जिक्र आना है सारी चीज़ों का कि उस पेज से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। बेसिक पॉइंट आपको क्या बताया कि एक आप याद रखें कि एसईसीपी एक्ट क्रिएट हुआ 1997। मेन कमीशन का ऑफिस कहाँ पे है? इस्लामाबाद में। रजिस्ट्रार्स कहाँ पे बैठते हैं? इस्लामाबाद में तो है ही है कि 4 वो हैं, और फिर जनाब मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर। बाकी उन्होंने लिखा हुआ है कि जी उसकी पावर एंड फंक्शंस क्या हैं। किसकी? कमीशन की। थ्रू आउट द कोर्स आपको बहुत ज़्यादा पावर एंड फंक्शंस पता चलेंगी कि वो क्या क्या कर सकता है। तो वो इस पेज से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा, तो इस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। वो भी आपको समझ आ जाएगी जब आगे से पढ़ लोगे चीज़ें, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास हो। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एनपीओज जो होंगी, सबसे मेजर पॉइंट समझ लें पहले कि ये एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो रही है, और लेकिन इसके साथ लिमिटेड का वर्ड अटैच नहीं होगा। ये इसकी प्रिविलेज है। इसी से पता चलता है ना कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड आता है तो आउटसाइडर को पता चलता है कि ये कंपनी है और इसकी लायबिलिटी इसके मेंबर्स की लिमिटेड है। वो वाला नाम के एंड पे ये वाले जो चीजें हैं ऐड नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है जी? पीपल वर्किंग फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, for useful objects for the society sometimes need protection of limited liability. For such work, Companies Act allows the registration of companies as association not for profit if they satisfy certain conditions to SECP. कंपनी रजिस्टर कहाँ पे होती है? रजिस्ट्रार के पास। जब कंपनी रजिस्टर होती है तो एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार का रोल कमीशन से लोअर है। कमीशन इस्लामाबाद में बैठा। रजिस्ट्रार के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ जाती है? कमीशन के पास। एनपीओ बनानी है तो कमीशन से लाइसेंस लेना है। पहले वो कंपनी रजिस्टर होगी। कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
फिर उसके बाद आपने कमीशन से लेना है लाइसेंस, किस चीज का? एनपीओ बनाने का। Where it is proved to the satisfaction of the commission that an association is to be formed as a limited company and meets the following criteria, the commission may by license for a period to be specified permit the association to be registered as public limited company without the addition of the words limited or expression guarantee limited to its name. आपने सेटिस्फाई कर दिया कमीशन को कि हमने सोसाइटी के लिए पर्पसेस क्या क्या हैं, सबसे पहले समझ लें। पॉइंट 1 पढ़ें, इनको रट्टा लगा लेना है कि ये हैं पर्पसेस। इन पर्पसेस के लिए कंपनीज एनपीओज फॉर्म की जाती हैं। कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल वर्क, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। इन पर्पसेस के लिए आपने एनपीओ बनानी। आपने एक कंपनी रजिस्टर करवाई जो पब्लिक कंपनी थी या गारंटी लिमिटेड थी। उसके बाद आपने कमीशन को अप्लाई किया कि हम इसको एनपीओ बनाना चाहते हैं, इस पर्पस के लिए बनाना चाहते हैं। तो कमीशन को सेटिस्फाई कर दिया, कमीशन ने इजाज़त दे देनी है कि इतने अरसे के लिए तुम एनपीओ बन सकते हो और तुम्हें ये प्रिविलेज हासिल है कि तुम लिमिटेड का वर्ड या गारंटी लिमिटेड का वर्ड अटैच ना करो। साथ कमीशन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अटैच करेगा कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, इन पे तुमने एनपीओ बनानी है और इन टर्म्स एंड कंडीशन को अपने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम का हिस्सा बनाओ। Such company intends to apply the company's profit and other income in promoting its objects. Prohibits the payment of dividend to the company members. प्रॉफिट मेकिंग करके तो अपने मेंबर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। जो पैसा आएगा उसको कहां पे लगाना है? जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं फिर ही उन पे इन्वेस्ट करना। Such companies' objects and activities are not and shall not be at any time be against laws, public order, security, sovereignty and national interest of Pakistan. ये वाली चीज बाद में ऐड की गई है। इसका जिक्र 1984 के लॉ में भी था, लेकिन ये वाला 2017 में। बास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो एनजीओज या एनपीओ बनी हुई थी। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब है? यहां पे बैठी है, टेररिज्म किसी और मुल्क में कर रहे हैं। यहां पे एनपीओ का नाम है तो लेकिन वो किसी और मुल्क की स्पाइंग कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं बाहर के मुल्क। यहां पे उन्होंने क्या बने हुए हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन पाकिस्तान में वो जासूसी कर रहे हैं। यहां पे एनपीओ बन के तो दूसरे मुल्कों में जाके हमले कर रहे हैं। ऐसी कंपनीज को भी बंद कर दिया गया, कई इदारों को बंद कर दिया गया। इन पॉइंट्स की समझ आ गई है यहां तक? Conditions and regulations. The license may be granted on such conditions and subject to such regulations as the Commission thinks fit, and those conditions shall be inserted in and deemed part of memorandum and articles or in one of those documents. कहने का मतलब ये है कि जब वो आपको इजाज़त देगा, उस इजाज़त के साथ टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकता है। वो कह सकता है कि मेमोरेंडम या आर्टिकल, मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों या किसी एक का इन टर्म्स एंड कंडीशन को पार्ट बना। फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, टेबल एफ फर्स्ट शेड्यूल। अच्छा, मेमोरेंडम कैसे ड्राफ्ट करना है, आर्टिकल्स कैसे ड्राफ्ट करने हैं?
प्रॉस्पेक्टस कैसे ड्राफ्ट करना है, ये कंपनीज को इल्हाम नहीं होना। कंपनीज एक्ट के एंड पे शेड्यूल्स दिए गए जो मुख्तलिफ चीज़ों के और के अलावा आपको ये भी बताते हैं कि मेमोरेंडम का फॉर्मेट क्या होगा, आर्टिकल्स का फॉर्मेट क्या होगा, प्रॉस्पेक्टस का फॉर्मेट क्या होगा, स्पेसिमन दिए गए, टेम्पलेट्स दिए गए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम का आपको स्पेसिमन कहाँ पे मिलेगा, टेबल एफ शेड्यूल 1। ये अगला पॉइंट लिखा, उसको अंडरलाइन कर लें एमसीक्यू के लिए। Privileges and obligations. The association on registration as above shall enjoy all the privileges and be subject to all the obligation of limited company. उसको तमाम वो फायदे मिलेंगे जो कंपनी के हैं, उसको वो तमाम काम करने पड़ेंगे जो कंपनी करती है। सबसे बड़ा फायदा किस चीज़ का है कि उसके नाम के साथ लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड का ना वर्ड्स अटैच नहीं है। लाइसेंस जो दिया गया है इसको लिमिटेड एनपीओ बनाने का, वो रिवोक भी हो सकता है। रिवोक का क्या मतलब होता है? वापस लेना, विदड्रॉ करना। रेवोकेशन ऑफ ऑफर पड़ा हुआ है। द कंपनी किन किन ग्राउंड्स पे किन किन ग्राउंड्स पे ये वापस लिया जा सकता है? The company or its management has failed to comply with any of the terms or conditions subject to which a license is granted. जिन शराइत पे लाइसेंस मिला था कंपनी ने उनको पूरा नहीं किया। ठीक है। Any of the requirements specified or any relevant regulations are not complied with. जो रिक्वायरमेंट्स इससे की गई थी, जो रिक्वायर्ड थी चीज़ें, उनको इन्होंने पूरा नहीं किया। किसी रेगुलेशन को हमेशा याद रखें कि जब भी जो प्राइमरी लेजिस्लेशन जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है उसके एंड पे एक्ट आता है। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है उसमें कहीं पे वर्ड आ जाएगा रूल्स, कहीं पे वर्ड आ जाएगा ऑर्डर्स, कहीं पे वर्ड आ जाएगा रेगुलेशंस। ये सारी जो होती हैं एसईसीपी अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगी कि नहीं होगी? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आई कैप को क्रिएट किसने किया है? पार्लियामेंट ने क्रिएट किया। आई कैप को अगर पार्लियामेंट इजाज़त दे देती है कि भाई आप इन हदूद में रह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो, तो आई कैप वो क्या कर रहा होगा? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एफबीआरबी जो है, आप टैक्स लॉ में आपने एसआरओज पढ़े हैं? कोई एसआरओ पढ़ा? सुना है नाम? टैक्स पढ़ रहे हो आप कि नहीं? पढ़ लिया? पढ़ लिया। एसआरओज जो होते हैं वो एफबीआर इशू करता है, उसको स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर कहते हैं। स्टैच्यूटरी एसआरओ रेगुलेटरी ऑर्डर। ये भी पार्लियामेंट इजाजत देती है उसको, एफबीआर को, कि इन हदूद में रह के तुम ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कर सकते हो। अच्छा जी, अफेयर्स ऑफ द कंपनीज आर कंडक्टेड इन ए मैनर प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट, अवाम के नुकसान में वो काम कर रहे हैं। प्रेजुडिशियल का मतलब है डैमेजिंग, प्रेजुडिस का मतलब यहां पे बायस नहीं है। द कंपनी हैज
defaulted in filing with the registrar a financial statement or annual return for immediately preceding 2 consecutive years, financial years. पिछले 2 साल के उन्होंने कोई नहीं अदा किए वो चीज़ें। अच्छा जी, the company has acted against the interest, sovereignty, integrity of Pakistan, the security of the state and friendly relation with foreign states. ये वही वाला पॉइंट है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स का क्या मतलब है कि भाई एक एनजीओ यहाँ पे रजिस्टर्ड है, वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो फ्रेंडली स्टेट्स के साथ हमारे हालात ख़राब होंगे कि नहीं होंगे? नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड बिलो 3, 3 से कम हो गए। देखिए पब्लिक कंपनी का जिक्र किया गया, पब्लिक कंपनी के मिनिमम 3 मेंबर्स होते हैं और प्राइवेट कंपनी के मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 2। जब उसके नंबर ऑफ मेंबर्स 3 से नीचे चले जाएंगे तो काम खराब हो जाए। काफी है।